मंथली टेस्ट का मतलब यह था कि बच्चों को अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए से हम अब हम एग्जाम देने लायक हो गए हैं। अब मैंने प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। जी नहीं प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर आपका क्लास 10th की जो एग्जाम हुआ अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है सितंबर मंथ, जो आपको 24 तारीख को हुआ है अभी, है ना। उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव को भी देखेंगे से हाँ इससे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। देखिए, और ये आपका हिंदी है ना। चलिए इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक बात हम ध्यान दे दें आपको। चलिए हम लोग यहाँ प्रश्न को पहले देखते हैं और प्रश्न में क्या बोला जा रहा है पहले इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। बताओ इसमें 1 से 80, मात्र इसमें 80 प्रश्न ही है। और बोलिए आप लोग आपका फाइनल में कितना प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव। तो आप बोलिए फाइनल में मेरा ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न रहेगा। लेकिन अभी कितना है, अभी जो मंथली एग्जाम हो रहा है इसमें 80 है ना। और 80 में आपको कितना बनाना है, 80 में आपको मात्र 50 बनाना है। लेकिन जब यहाँ पर फाइनल में जब रहेगा 100 में से भी आपको कितना ही बनाना रहेगा, 50 बनाना रहेगा ना। चलिए, और बोला जा रहा है कि इन 80 प्रश्नों में से किन 50 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और इसमें समझते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न अभी दिया हुआ है आप लोग देखिए से कैसा प्रश्न है और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है ना। देखिए व्याकरण से कैसे है, लेसन से कैसे पूछा जा रहा है, इसका पूछने का तरीका। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, बोलिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे दुनिया में जितना भी नाम है ना हम लोग उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के भेद बोलिएगा, संज्ञा के भेद क्या होता है। संज्ञा के भेद आपका 5 होता है। संज्ञा के भेद कितना होता है, 5। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा इनमें। तो बोलिए जो मिठास है, मिठास आपका ये राइट आंसर होगा। कारण क्योंकि हम लोग भाववाचक संज्ञा का मतलब यह होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं सिर्फ महसूस करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो क्या मिठास को हम लोग देखते हैं नहीं ना। अच्छाई, बुराई, मिठास, ईमानदारी, बेईमानी सब कुछ दिखाई देवे नहीं करता, ये सब क्या होता है सिर्फ महसूस करते हैं हम लोग ना। तो वही इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। फिर संज्ञा ही आ गया। तो समूह का अर्थ झुंड में रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो गुच्छा होता है, गुच्छा का झुंड में रहता है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 2 का ए नंबर हो जाएगा। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण बताओ। सिंधु नदी, यानी सिंधु एक खास नदी है ना। सिंधु एक खास नाम का बोध हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले। देखिए संज्ञा से आपका 1 से 3 तक मैंने प्रश्न लगता रही संज्ञा, और चौथा नंबर भी संज्ञा ये। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण बताओ। जब हम लोग कोई भी लोहा वाला सामान किनते हैं या लोहा जब बेचते हैं घर से कबाड़ में, तो हम लोग उसको कैसे बेचते हैं, नाप के तौल के ना देते हैं, मैंने उसको तौल के हम लोग बेचते हैं या तौल के हम लोग उसको क्या करते हैं, किनते हैं। तो यह हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, मैंने जिसको हम लोग नाप तौल कर गिनते हैं या लेते हैं या उसको किया जाता है ना, नाप तौल के रूप में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बोलिए लोहा कौन सी संज्ञा हुआ, तो द्रव्यवाचक। इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 को अभी क्या था, संज्ञा से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर वर्ण है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण इसको हम क्या बोलते हैं, एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर वर्ण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके खंड ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन सी है। तो ड और ढ को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण बोलते हैं। निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, यानी संयुक्त स्वर आपका हर्षई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में कौन कंठ तालव्य ध्वनि है, मैंने कंठ और तालु से कौन कौन से मैंने वर्ण को बोला जाता है। तो ए और आई को बोला, मैंने क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन कंठ उठ से मैंने कंठ और उठ से ध्वनि वाला कौन सी वर्ण है आपका। आप बोलिएगा ओ, क्या बोलिएगा ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग 11 की ओर। देखिए ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपका ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बोलिए ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका ओट्स हो जाएगा। बोलिए ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में कौन अंतर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो बताओ अंतर्श व्यंजन वर्ण हम लोग य र ल को क्या बोलते हैं, अंतर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और अंतर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या होता है वो कितना होता है, 4 होता है। लेकिन क्या प फ नहीं होता है, प फ होता है नहीं, ये आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। यानी 14 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो उस व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 4 होते हैं। उस व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी तब या अंतर्श व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी तब, तो यानी दोनों का राइट आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितने होते हैं। अनुवांशिक वर्णों की संख्या आपका 5 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, निम्न कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो यानी दिक्कत हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण का उदाहरण, यानी 17 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर देखेंगे, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के आपका 3 भेद होता है, मालूम है ना कौन कौन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। बताओ गिरी संधि का संधि विच्छेद करें। तो गिरी प्लस में इस हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे कि अति आवश्यक पदों की संधि विच्छेद में क्या होगा, यानी इसका जब हम लोग संधि करेंगे, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 21 है, निम्न कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण आपका महेंद्र हो जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे कितना 22 की ओर, निम्न कौन से विसर्ग संधि का उदाहरण है, आपका
यशोधरा आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी 22 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है आप 23। क्वेश्चन नंबर हम 23 को देखेंगे कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका परीक्षण हो जाएगा, बाकी सब क्या है गलती लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 24 की ओर। बताओ निम्न में कौन अशुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध बोला है और यहाँ पर क्या बोल दिया आप अशुद्ध, तो यानी ब्रिज जो भाषा है, ब्रिज भाषा ये आपका अशुद्ध है, बाकी सब वर्ण जो है आपका क्या है शुद्ध है, यानी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यह हो जाएगा आपका, माने सही वाक्य, यह काम आप पर ही निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी 25 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखेंगे। ओखली में दिया गया तो मुसलों से क्या डर। मन ओखली में सिर दिया गया, मन ओखली में जब सिर रखा गया तो मन मुसलों से क्या डर। इस लोककृति का सही अर्थ क्या होगा, मैंने काम करने पर उतारू होना, काम करने पर क्या होना उतारू हो जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिर पीटा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यानी सो करना, सिर पीटा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सो करना, यानी 27 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जहाँ तक सद सके इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द में क्या होगा। यथा साध्य, यथा साध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विलोम शब्द चोर का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम देखिए, विलोम का शब्द क्या होता है, मैंने विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना। मैं जो भी हम शब्द बोलेंगे आपको उसका उल्टा बोलना है। तो चोर का हो जाएगा क्या साधु, यानी 29 का राइट आंसर डी नंबर हो गया। उत्तम का विलोम क्या होगा, उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्वंस का विलोम क्या होगा। तो निर्माण होगा, है ना। ध्वंस मैंने खत्म हो जाना, निर्माण मैंने फिर इसको क्या करना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में कौन देवता शब्द का पर्यवाची शब्द नहीं है। बताओ पर्यवाची शब्द का अर्थ हमने क्या बोल रहे हैं, इसका यह अर्थ होता है कि मैंने एक ही शब्द का मैंने बहुत सारा नाम, है ना। बताओ देवता का पर्यवाची शब्द क्या हो जाएगा सूर नहीं होगा, बाकी सब ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पंडित शब्द का पर्यवाची शब्द क्या होगा, यानी मनीषी, क्या होगा मनीषी हो जाएगा इसका पर्यवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे कितना आप 34 की ओर। चलिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमने आपको क्लास 10 के लिए प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर कितना है 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, रात्रि शब्द का परिचय शब्द क्या होगा। तो रजनी हो जाएगा, रात्रि का परिचय शब्द क्या होगा रजनी। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी। यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 36 है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताओ जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम दीर्घ समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, जिस समास में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं नैय समास। और अव्ययभाव समास का अर्थ क्या होगा कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो या जिसके प्रथम पद में या था व्यवहार शक्ति हो उसको हम क्या बोलते हैं अव्ययभाव समास। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मुंहतोड़ किस समास का उदाहरण होगा। तो मुंहतोड़ आपका हो जाएगा कर्म मुंहतोड़ की। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुंहतोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, महापुरुष किस समास का उदाहरण है। तो महापुरुष जो आपका है उसका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए समाज से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए इसलिए बोलते हैं आप लोग ये सब पूरा टॉपिक को कंफर्म कर दीजिए, है ना, खूब नियम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 है, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है। तो ये आपका द्वंद्व समास का हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद की प्रधानता की जा रही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और मात्र आपका 40 और बच जाएगा। मास का विशेषण क्या होगा। मास का विशेषण क्या मासिक हो जाएगा। विलास का विशेषण क्या होगा विलासी हो जाएगा। आज बताओ आप लोग बोलिए, आप लोग एक प्रश्न हम दे रहे हैं, शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण और विज्ञान का विशेषण आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा, शिव और विज्ञान का विशेषण क्या होगा। चलिए क्वेश्चन में कितना है अब क्वेश्चन नंबर आपका रा बोलिए, चलिए नहीं क्वेश्चन नंबर 42 में किए, रा का विशेषण क्या होगा तो राही होगा, है ना। बोलिए रा का विशेषण क्या होगा तो राही। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है। तो डिबिया जो आपका शब्द है यह देश शब्द है ना, मैंने ये सब आपको देश में ही बोला जाता है। बोलिए आफत किस शब्द का उदाहरण है। आपका यह आपका आफत जो है तत्सम हो जाएगा ना, तत्सम तद्भव देश विदेश आप लोग पढ़े ना, यह आपका शब्द कहीं प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बच्चा किस शब्द का उदाहरण है। तो बच्चा आपका जो है देश शब्द का उदाहरण हो जाएगा, यही जब विदेश में बोलिएगा तो चाइल्ड बोला जाएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 47 है 37 40 जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चंचू किस शब्द का उदाहरण है। तो आपका देश हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 47, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है। आपका भूतकाल, मैंने आम खाया मैंने बहुत पहले खा लिया। राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण, तीन सकर्मक क्रिया, मैंने जिसमें क्रिया के साथ में जो कर्म होता है उसको हम सकर्मक बोल रहे हैं ना। और जब क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे अकर्मक। जैसे रहता राहुल लिखता है, तो राहुल क्या लिखता है, राहुल का मन कुछ मालूम चला नहीं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक। जब रहता सिवाली राहुल लिखता है उसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक, और राहुल पत्र लिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे सकर्मक, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण था। आपका प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, यानी 49 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो यानी अनिश्चयवाचक, माने कितना लोग गिना उसमें गिनाएगा नहीं गिना तो उसमें क्या बोले अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो सो किस सर्वनाम
में प्रयुक्त होता है। तो ये नहीं, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक में। किस में हो जाएगा? संबंधवाचक में, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यानी निश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा। निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम का। बोलिए आप लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के आपका 6 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब विशेषण के कितने? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के तो 4 भेद। कितने भेद? 4। और संज्ञा के कितने भेद? तो संज्ञा के आपका कितने? 5 भेद। इस सब को भी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का? 53 है ना? 53 है, हाँ। चलिए ये हो गया। पहले यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोहन आदित्य को रुपया देता है। बताओ, जिसको कुछ दिया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संप्रदान कारक, यानी जिसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है, इसमें कौन सा कारक है? मैं तड़प रहा है, हाँ, प्यास से, जिसमें लगाव का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पहिया का बहुविशेषण क्या होगा? तो पहिए हो जाएगा ना। पहिया का बहुविशेषण क्या होगा? तो पहिए। निम्न में कौन पुल्लिंग है? तो आपका केस जो है, केस शब्द, ये आपका पुलिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? अब क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग आएंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग जो शब्द है आपका छानबीन हो जाएगा। छानबीन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। क्या आप लोग को बोलिए, और आप लोग अभी बोलिए 57 तक में आपका कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट में इसको आंसर भी कमेंट कीजिए। मेरा 57 में भी इतना 50 सही है, 52 सही है, कितना सही हो रहा है आप लोग बताते रहिए। बोलिए, माँ से कहानी में कुसुम कौन थी? जो कुसुम थी वो गाँव की एक पागल लड़की थी। कुसुम कौन थी? गाँव की एक पागल लड़की थी। डरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो 7 कोड़ी होता हो जाएगा इसका, ठीक है। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो उसका नजामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना? 61 है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया? तो उसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो भारत माता जो शीर्षक पाठ है इसका रचयिता, माने इसका रचयिता बोलिए या रचनाकार बोलिए, वो कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या कैसी है? तो कविता। कैसी है? तो कविता है। जित मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ की विद्या कैसी है? तो यह साक्षात्कार है। कैसी है? तो साक्षात्कार है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के रचनाकार, माने इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ये इसका ये नंबर आंसर होगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की कैसी विद्या? तो ये आपका निबंध हो जाएगा, यानी 66 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब कितना? 67 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ कैसी विद्या? तो ये आपका कविता हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी काव्य खंड की बात है इसमें जो भी आपका 12 लेसन है उस सब के लिए आपका कविता ही है। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये अमरकांत हो जाएंगे। कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर तैनात क्या नहीं मिला? तो यानी उनको एक वृक्ष जो था वो वृक्ष हट गया था, मैंने वृक्ष को काट दिए थे, हाँ, तो वहाँ पर उनको चौकीदार वृक्ष नहीं मिला। बोलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ में तैनात क्या हो रहा था? यानी भाप। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 71, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी की ताज पहनकर इटलाती कौन? तो यानी सोने, माने जो जानता है वो सोने की ताज पहनकर इटला रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने ही घर में किसकी प्रवसनी को कहा है? यानी भारत माता को। यानी भारत माता अपने घर में क्या है? मैंने बंदी बनकर बंदी बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना है? 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते हैं? वो अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संबंधित है? तो ये आपका सादा निराशा से क्या संबंधित है? गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? तो यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किए हैं। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? वह जो रसखान थे वो आपका श्री कृष्ण जी के क्या थे? परम भक्त थे। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदूवाड़ी है, यह कथन किसका था? यानी रसखान जी का ही है। सुजान कौन थे? तो सुजान एक नर्तकी थी। यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वो अपना सबसे बड़ा जज किसको? अम्मा को ही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट नंबर है, टोलस्टॉय कौन थे? तो टोलस्टॉय एक रूसी लेखक थे।